राजा के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी थे, पर राजा के 3 प्रश्न का उत्तर कोई ना दे सका। पहला प्रश्न तो यो कि परमात्मा एक है या अनेक, दूसरा यो कि वो रह किससे, और तीसरा यो वो करे किस है। सारे मंत्रियां दौरे कोई जवाब ना था। पता चला एक महात्मा आए हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। राजा अपनी बग्गी में बैठ के और जान लग रहे थे कि सामने से वो मस्त महात्मा आने लग रहे। दुआ सलाम के बाद राजा बोले कि महात्मा जी मेरे 3 प्रश्न हैं। महात्मा हंसने लगे, वाह राजन वाह, खुद तो रथ पे बैठे हो और मैं नीचे खड़ा हूं और जवाब भी चाहिए। अरे कुछ महात्मा की सेवा पानी करो, फकीर की सेवा करोगे तो ही तो जवाब मिलेगा। राजा लज्जित हो गया और बढ़िया प्रबंध करा दिया। कुटीर के आगे फूल बगीचा फर्स्ट क्लास, और रहने लगे महात्मा उसके अंदर। कहने लगे राजन थोड़ा समय चाहिए। तीनों प्रश्न सुन लिए कि परमात्मा एक है या अनेक, रहता कहाँ है और करता क्या है। कहता इतना मुश्किल प्रश्न है, इसमें समय तो लगेगा। ठीक है महात्मा जी कोई बात नहीं, कितना समय चाहिए? 1 महीना। राजा ने 1 महीने का समय महात्मा जी को दे दिया। अब महात्मा जी तो मस्त मोला ठाठ से रहे। 10 दिन 20 दिन 25 दिन रह गए 3। उसने एक बड़ा सा किसान पटाया। कहता भाई तेरे से एक काम है। भोला किसान कहता महाराज मैं क्या काम कर सकूं? कहता भाई तेरे मतलब का काम है, बताओ क्या सेवा करूं? कल बताऊंगा। और जब 1 दिन रह गया ना तो महात्मा कहने लगे भाई तने महात्मा बनना पड़ेगा। कहता महात्मा जी क्यों मजाक करो हो, मेरे बीबी बच्चे इनका क्या होगा? अरे नहीं नहीं, सिर्फ 1 दिन की बात है। अच्छा बन जाऊंगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस राज दरबार में बैठना है और राजा प्रश्न पूछेगा और तुझे उत्तर देने। भोला किसान हंसने लगा, जी मैं कित के उत्तर दूंगा, मैं तो अपनी धरती का सीना चीरता हूं और अनाज पैदा करूं। अरे वो कोई बात नहीं, तू महात्मा बन जाना, तेरे कपड़े मैं पहन लूंगा, और जब गद्दी पे बैठ के राजन आपसे सवाल करे ना तब तू सिर्फ इतना कहना, राजन ये भी कोई सवाल है? ये तो मेरी बगिया में घास खोदने वाला है, वो बता देगा। और बस फिर मैं अपने आप जवाब दे दूंगा। किसान राजी हो गया। ठीक है महाराज, जैसा आपके आदेश। दरबार लगा, किसान भी और किसान के भेष में महात्मा भी दोनों पहुंच गए। अब राजा को समझ में नहीं आए, फिर भी उन्होंने महात्मा को बैठने को आसन दिया। चारों तरफ जनता बैठी थी। महात्मा ने प्रश्न दागा, महात्मा से प्रश्न पूछा। राजा ने कि महाराज ये बताओ परमात्मा एक है या अनेक? वही हुआ, किसान के रूप में जो महात्मा बने बैठे थे उन्होंने कहा यह भी कोई प्रश्न है राजन? ये तो मेरी बगिया का घास काटने वाला बता देगा। और उसने महात्मा जी की तरफ इशारा किया जो किसान के वेशभूषा में खड़ा था। उत्तर देने लगा तो कहने लगा, राजन कुछ हीरे मंगवाओ, 10 हीरे मंगवाओ। राजा ने आदेश दिया, 10 हीरे हाजिर हो गए, एक जैसे सभी। इन्हें गिनो। राजा ने गिनती शुरू की, 1 दूसरी तरफ रख दिया,
दूसरा उठाया और कहते हैं 2। रुको राजन, ध्यान से देखो ये कितने हीरे हैं। तो कहने लगे ये तो 1 है। फिर 2 क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब दूसरा नहीं, इसे रखो, ये तो 1 है। फिर तीसरा हीरा उठाया और राजा बोले 3। नहीं नहीं राजन, फिर वही गलती कर रहे हो, ये 3 नहीं है, ये 1 हीरा है। और हर बार राजा 4, 5 और 6 कहता और महात्मा उसे ठीक कर देते, नहीं नहीं, हीरा तो यही 1 ही है, गिनती जरूर बढ़ती जा रही है। परमात्मा 1 है, अलग अलग नामों से लोग गिनती बढ़ा रहे हैं। वाह महाराज वाह, क्या बढ़िया जवाब दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न। हाँ पूछिए। भगवान रहते कहां हैं? परमात्मा रहते कहां हैं? अच्छा, राजन ये तो गलत बात है। फकीर को न कुछ खिलाया न पिलाया और लगे प्रश्न पर प्रश्न दागने। अच्छा, अभी मंगवा देते हैं। और राजा ने किसान के रूप में महात्मा के कहे अनुसार दूध का एक कटोरा मंगवा दिया। दूध का कटोरा जैसे ही आया तो किसान के रूप में जो महात्मा थे उन्होंने उसमें उंगली दी और घुमाने लगे। राजा बड़े हतप्रभ हुए, कहने लगे ये क्या कर रहे हो, पीते क्यों नहीं? तो कहने लगे मैंने सुना है इस दूध में घी होता है, उसी को ढूंढ रहा हूं। राजा हंसने लगे, महाराज ऐसे थोड़ा ना इसके अंदर घी दिखाई देगा, उसके लिए तो आपको इसे जमाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, उसके बाद जो मक्खन निकलेगा उसे उबालना पड़ेगा, तब जाकर दूध बने, से घी बाहर निकल कर आएगा। राजन यही आपके प्रश्न का उत्तर है। प्रभु है तो यही, परमात्मा है तो यही, पर उसके लिए साधना, विश्वास, भक्ति और तपस्या की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर भगवान आपको दिखाई देते हैं। अरे वाह, आप तो यूं ही भोले किसान दिखाई देते हो, किसी महात्मा से कम न हो। चलो तीसरा प्रश्न पूछो। तीसरा प्रश्न राजा ने पूछा कि परमात्मा करते क्या है? महात्मा जो किसान के रूप में थे वो हंसने लगे, कहने लगे राजन ये तो गलत बात है, आप तो स्वयं गद्दी पर बैठे हैं और मुझे ये आसन पर बैठा रखा है, जबकि प्रश्न आप पूछ रहे हैं उत्तर मैं दे रहा हूं, तो गुरु कौन हुआ? राजन कहने लगे गुरु तो इस हिसाब से आप ही हुए, तो फिर मेरा स्थान कहां होना चाहिए? और राजन अपनी गद्दी से नीचे आ गए और उस किसान रूपी महात्मा को अपनी गद्दी पर बैठा दिया। बैठते ही वो हंसने लगे, कहने लगे बस परमात्मा यही करते हैं, जो जैसे कर्म करता है उसी अनुसार उसे गद्दी दे देते हैं। देखो ना, मुझे राजा की गद्दी दे दी और आपको किसान का आसन। अब तो राजन निरुत्तर थे, तीनों प्रश्नों का हल उन्हें मिल गया था। कुल मिलाकर प्रभु एक ही हैं और हर जगह पर हैं, और जैसे हम कर्म करते हैं उस अनुसार फल देते हैं। बहुत ज्यादा मंत्रों, क्रियाओं, तपस्याओं और पाखंडों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस नेक काम करिए, प्रभु जहां भी हैं आपको फल अवश्य दे देंगे। थैंक यू।